जय भारत। वेलकम टू डेफ टॉक्स क्लिप्स बाय आदि अचिंत। जैसे ही आपने मेरे बड़े चैनल जो डेफ टॉक्स बाय आदि है उसको आपने जिस तरह से सपोर्ट करा, उसी तरह से ये हमारे क्लिप्स के चैनल को, जहां पर आपको छोटे छोटे अपडेट्स, छोटे छोटे शॉर्ट्स और छोटी छोटी कहानियां मिलेंगी, इसी को भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा। लाइक का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली करिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड हाँ जी, प्लीज अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ ये वीडियोस जरूर शेयर करिएगा। एंजॉय करिए ये क्लिप को। जय हिंद। खबर है, आई कांट कंफर्म, जॉर्ज सोरोस हैज लेड असाइड $1 billion to target your election campaign to make sure that the NDA doesn't come to power or is a simple coalition power in the center. That is the target. But when you look at the various satta bazaars, that is where I say desperation is going. शुरू में एक के सट्टे बाजार ने 270-300 का बोला था एनडीए के लिए, बट मोर एंड मोर आफ्टर दिस थर्ड फेज इज ओवर, योर मेन सट्टा बाजार इज सेइंग दैट बीजेपी, नॉट एनडीए, बीजेपी इज गेटिंग 340 to 350। आई हैव हर्ड 370 तक बोल रहे हैं बॉम्बे में। तो अभी एवरेज जो सट्टा का निकल के आ रहा है 350 से 340 बीजेपी का, मतलब उनकी जो एग्जिस्टिंग सीट्स थी पार्टी की वही बढ़ गई, 51 उन्हीं के बढ़ गए, 40-50। तो आप अंदाजा लगा लो डेस्परेशन कैसे नहीं होगा, बिल्कुल डेस्परेशन होगा। तो एक एक पे चलते हैं सर। सबसे पहले कनाडा स्थान को खत्म कर देते हैं, ठीक है? वो दोबारा से उसने 4 बंदे पकड़ लिए बाय द वे। कनाडा तो एज अ नेशन इज ओवर, एज अ नेशन इज ओवर। आई एम वेरी क्लियर इन माय माइंड, कमिंग 2-3 decades डाउन द लाइन, वेदर इट कैन सर्वाइव। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि जब आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक की खुद जो इतना खरीदा गया है चीन के साथ, सारा कुछ चीन के लिए बोलता रहता है, जो ओपनली ये कह रहा है कि आप पूरे ग्लोब का इकोनॉमी इज टुडे कंटिंजेंट ऑन इंडियाज राइज, भारत's राइज एंड भारत's इकोनॉमिक राइज। एंड बाय द वे गुड न्यूज दे देता हूं, ये तो जापानीज ने खुद बोल दिया है। हाँ, end of the coming financial year you would have crossed Japan, and I'm sure Germany भी निकल जाएगा, because Germany is facing recession, so you would have jumped across Germany also. चाइना को प्रॉप अप कर रहे हैं ये फॉर रीजंस बेस्ट नोन। पहले भी मैंने बोला हुआ है कि आपकी इकोनॉमी, उनकी इकोनॉमी 30% was reality, about balance 70% में से 60-65% was exports, and 5 to 10% only was internal consumption, which came from exports and whatever money was being made available to people from who were in the realty sector. What has happened? Realty sector has collapsed. Even if I take 50%, that means आपका तो 15 ही बचा 30 में से। Your export market has collapsed. Their own report says their exports are at 40%. That means 15 और 24 39% बचे। तो कौन सा आप बोल रहे हो कि 5% उसका जीडीपी ग्रोथ होगा? नो कंट्री कैन टेक अ डबल डिजिट हिट ऑन जीडीपी। आप देख लो अभी कितना बड़ा हिट ले लिया है जीडीपी पे। 40 to 42% is export. Your realty sector is totally collapsed. I am still being optimistic and saying only 50%, बल्कि पूरा ही कोलैप्स हो चुका है। चलो दे देता हूं मैं 15%, तो आप वो 25 और 15 40% ही बचा है जो आपका पहले था। इंटरनल कंजम्पशन कहां से आएगा जो इन दोनों पे डिपेंडेंट था? मतलब 2% रह गया। अगर मैं दे भी देता हूं तो 2% रह गया, तो आपके पास बचा क्या? 42%। एंड यू आर टेलिंग मी दैट इज नॉट इन रिसेशन और इन स्टैगफ्लेशन। क्या बात कर रहे हो यार? कौन से इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हो? मैं तो एज अ लेमैन
I don't call myself an economic expert, but as a layman, I'm questioning. Yeah. So ultimately, it is your economy. So I won't be surprised by sometime next year they will say that you are at number 2. That is the worry that the US has, because they are going to be dependent on you. And if he doesn't get his way in your market, who knows, before the 2029 election, you may be the number 1 economy in the world, सर in the मेरे को globe. जो सवाल पूछना है आपको यूएस के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो भी कर लो सर, आपने इतने सारे अटैक ठोक दिए, उसके बाद स्टेट डिपार्टमेंट ने ये कर दिया, वो कर दिया, अभी कल वो क्या नाम है आपके एम्बेसडर साहब को काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस के अंदर, बाय द वे, वहां बिठा के बात कर रहे थे गारसेटिक से। इन लोगों ने इतना सब कुछ तो कर दिया है सर, हाउ डू दे रिकवर फ्रॉम इट? क्योंकि एक चीज रहेगा कि अगर वो चाहते हैं कि हम ये चीजें भूलें, तो हम भी चाहेंगे कुछ चीजें वो भी भूलें। प्रॉब्लम यही हो रहा है ना, जैसे पहले भी आपके शो में बोला था कि ये जो पुराना राउंड टेबल है, ये जाने वाला है। उसके अंदर जो लोग बैठे हैं वो निकलने वाले हैं, तो तड़प चुके हैं। इसीलिए आप देख लो, अभी बाइडेन उतना बोल नहीं रहा है। ये विक्टोरिया न्यूलैंड ने कोलंबिया में जाके तो बाइडेन के अगेंस्ट ही शुरू कर दिया है। बाय द अब वे गाइस, विक्टोरिया न्यूलैंड मैडम इज अ प्रोफेसर इन कोलंबिया यूनिवर्सिटी, सबको कोलंबिया नहीं पता होगा, यूनिवर्सिटी, और आप बता देख देता हूँ। लो, सबसे ज्यादा जो स्यापा हुआ है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हुआ है। यानी बिंगो। जहां जाती है वो स्यापा तो होता ही होता है। अब अपने घर पे ही छेद कर रही है, जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हो आप। हर नेम शुड बी चेंज, स्यापा न्यूलैंड। या बिल्कुल, विक्टोरिया स्यापा न्यूलैंड या मिडिल नेम दे देते। विक्टोरिया न्यूलैंड उर्फ स्यापा। हाँ, ऑल्सो नोन एज अलियास। अब क्या बोलो यार, इल्हाम ओमर चुप हो रखी है क्योंकि इसकी बेटी जेल के अंदर है। शी वॉज लीडिंग in everywhere you find that. I look at it more that yes, it is going to damage the US relations with a lot of its friends, especially India. भारत के साथ बहुत मुश्किल होगा नेक्स्ट गवर्नमेंट को हाउ टू रेक्टिफाई दिस डैमेज दैट हैज बीन डन। और अपने जयशंकर जी ने तो ओपनली कह दिया, वी हैव गुड रिलेशंस विद एवरीबॉडी, एंड दैट इज व्हाट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इज ऑल अबाउट। कि कहते हैं यूएस के साथ है तो रशिया के भी साथ है, रशिया के साथ है तो यूक्रेन के भी साथ है, इजराइल के साथ है तो गल्फ के भी साथ है। हम सबसे अच्छे रिलेशंस रखते हैं जी। हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आप हमें उंगली ना करो, फिर थप्पड़ पड़ेगा जी। जो अपने टिपिकल लैंग्वेज में बोलते हैं ना, कान के नीचे कंटाप पड़ेगा। तो वही अब हालत यही है, तो उनको अभी समझ नहीं आ रहा है ना। मोदी जी ने भी बोल दिया वही, जिस के ऊपर उन्होंने पैसे खर्च किए हैं वो वेस्ट होते जा रहे हैं। एक तो घूम रहे हैं अपना, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। उनके जो मेंटर्स हैं उनको बोलते कुछ हैं, वो बोलता कुछ है वहां पे। दूसरा अभी एक जेल से छूट के आया है, एक नमूना कम था कि दूसरा आ गया अभी। तो अब मतलब 2 नमूने नचाएंगे, वो बोलते ना, वो नमूने हाँ मदारी। अब वो नाचेंगे, अब क्या नाचेंगे पता नहीं। आज मूड में हो सर आप। आके बोल रहा है मैंने इतने स्कूल और इतने हॉस्पिटल बनाए। अबे कौन सा स्कूल कौन सा हॉस्पिटल, वो तो कच्चा चिट्टा सब दिल्ली वालों को पता लग गया क्या बनाया क्या नहीं बनाया। वो भाई जेल में था ना, उसको पता नहीं पीछे से इन्वेस्टिगेशन क्या क्या हो चुकी है ऑलरेडी लोगों ने जो कर रखा है। यही प्रॉब्लम हो रहा है ना कि Yeah. अभी जो जैसे मैं शुरू में भी कहता था, आपके उसमें भी बोला है कि आपको जो भी नैरेटिव बनाना है ना, उस एक फैक्ट लेना है, उसको हल्का सा जो भी ट्विस्ट अपने तरफ देना है वो दे के आपको वो उसके इर्द गिर्द कहानी बनानी है। दैट लास्ट फॉर अ लिटिल वाइल एंड नेक्स्ट फैक्ट। ये तो घिसी पिटी फैक्ट लेके उसी के ऊपर चले जा रहे हैं, कोई नई चीज तो ला नहीं पा रहे। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू हैव सॉर्ट ऑफ अ नेपोटिज्म। क्यों? नेपोटिज्म इज नॉट ओनली विद इन द फैमिली,
Nepotism is also with people who are fawning with you and standing with you. जी Merit goes down, and over these decades the merit has disappeared completely. कौन है जो इनको कोई चीज बता रहा है? सैम पिट्रोदा, वो तो टेक्नोलॉजी, ही केम इनटू इंडिया विद राहुल गांधी डैड टू ब्रिंग इन टेलीकॉम अपना रेवोल्यूशन इन इंडिया. वो भी उसका नहीं है बाय द वे सर, वो भी Whatever, उसका नहीं है. he fronted that. Now you're trying to work on geopolitics. What do you know about geopolitics यार? I'm sure ये भी अगर खोजेंगे ना ज्यादा तो खोज के देख ले, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन इंस्टीट्यूट में इसको कोई ना कोई सर्टिफिकेशन किया होगा. अब तो वो खुल के आ गया सबके सामने. तो उस 198 वेज के मुताबिक अगर आप नौटंकी करोगे तो क्या सोचते हो कि दूसरे साइड को पता नहीं तुम क्या नौटंकी कर रहे हो? 198 वेज के मुताबिक लॉफेयर भी हो रहा है ना सर. हाँ, तो अब इन्हें सोचने वाली बात है. लाइक आई ऑलवेज, वन थिंग इज देयर, फॉर अ हेल्थी डेमोक्रेसी यू नीड अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन. जी. For an opposition to be strong, they must have a proven method of how they want, what is their vision and how they want the country to progress. It cannot be that you get together to overthrow somebody else to take the seat. Sorry, those days are over. Those days are over. Today's educated people, like urban education system is 84%. रूरल इज क्लोज टू 70% एंड दिस इज राइजिंग. तो अब ये पढ़े लिखे लोग हैं, वो पूछते हैं भैया ठीक है तेरे आपको इलेक्शन में वोट चाहिए तो हमारे लिए कर क्या रहे हो? दिखाने के लिए क्या है? आपके पास स्टेट्स हैं, ऐसा तो नहीं है कि ऑपोजिशन रूल स्टेट्स नहीं है. व्हाट आर यू शोइंग इन दो स्टेट्स एज एन एग्जांपल दैट इफ आई कम, this is the method I will apply here? See, I have shown it in my state and I'm going to modify it to apply it at national level, something national similar level. क्या दिखाने के लिए? You have it in Telangana, you have it in Andhra, you have it today in Karnataka, you have had in Kerala, you are having for so many years in Bengal. What do you have to show? You are having today in Punjab. जय हिंद. जाने से पहले मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक लूं, तो प्लीज ये चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, हमारे जो मेन चैनल को जरूर जरूर अपनी फॉलोशिप दीजिए, ताकि हम आपको अच्छे अच्छे पॉडकास्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड जियोपॉलिटिकल अपडेट से आपके सामने प्रेजेंट करते रहें इसी तरह से. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत.